हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर हम एक को परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर आया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम संडे स्कूल शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर। पिता एक बार फिर अपने चरणों में जब आप लेकर आए प्रभु, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं पिता। संडे स्कूल में एक एक बात में वचन सीखने में परमेश्वर, समझने के लिए प्रभु आप एक एक को सहायता करें प्रभु। हम एक एक की मदद और सहायता करें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको याद है पिछली बार हमने कौन सी कहानी हमने देखा वचन से, कौन सी घटना के बारे में? किस प्रकार जकरिया और एलीशिबा के घर में एक अद्भुत बालक, है ना, अद्भुत बालक कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो जन्म से ही पवित्र आत्मा से भरकर उसका जन्म हुआ, है ना। आज आपको मालूम है, आज हम एक और अद्भुत बालक के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। आप बता सकते हैं वो अद्भुत बालक कौन हो सकता है यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के बाद? वो अद्भुत बालक कौन था? वो अद्भुत बालक प्रभु यीशु मसीह थे। बेतलहम में उनका क्या हुआ? बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ। तो ये घटना आपको मालूम है कब की बात है? ये कोई कहानी नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है जो सच में ना हो। आपको मालूम है ये वो घटना है जो सच में हुई थी। उस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज से लेके लगभग 2000 साल पहले की बात है। कितना? लगभग 2000 साल पहले की। और 2000 साल पहले एक अजीब ढंग से एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा कौन था? वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह थे, है ना। जिनका जन्म आपको मालूम है किससे हुआ? जिनका जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। कुंवारी आपको मालूम है हम कुंवारी किसको बोलते हैं? कुंवारी वो व्यक्ति होता है जिसकी शादी नहीं हुई है। तो कुंवारी मरियम से किसका जन्म हुआ? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आप बोलोगे शादी नहीं हुई, कैसे जन्म हो गया? ये एक अद्भुत तरीके से हुआ परमेश्वर का कार्य है, ठीक है। तो आपको मालूम है मरियम कहाँ रहती थी? मरियम नाजरत नामक एक गांव में रहती थी। और आगे जब देखते हैं, वो परमेश्वर का भय मानने वाली एक नौजवान लड़की थी और हमेशा वो प्रार्थना में जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन की बात है जब स्वर्गदूत, आपको मालूम है कौन सा स्वर्गदूत मरियम के पास आया? ये वही स्वर्गदूत है जो जकरिया के पास भी आया था। कौन था वो जिब्राइल स्वर्गदूत था। और मरियम जब अकेली थी, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम पर प्रकट हुआ और उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। वचन में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा देगा। आपको मालूम है यीशु के नाम का मतलब क्या है? अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा देगा, है ना। आज हम कई बार झूठ बोल देते हैं, कई बार हमारे मुंह से वो बातें निकल जाती जो हमें नहीं बोलना चाहिए, कई बार हम गुस्से में झगड़ा कर लेते हैं, है ना। कई बार हमारे अंदर भी बहुत सारी गलत बातें हैं। लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो हमें हमारे पापों से, हमारी बुराइयों से हमें क्या करे? छुड़ाए। पर वो उन्हीं की मदद करते हैं जो उनको पुकारते हैं, जो उनको अपना जीवन देते हैं। प्रभु आप मुझे मेरे पापों से छुड़ाओ। आप इसलिए आपका जन्म हुआ इस संसार में, ताकि आप अपने लोगों को उनके पापों से क्या कर सके? छुड़ा सके। आगे जब देखते हैं, मरियम की मंगनी हो गई थी। मरियम की मंगनी, यूसुफ नामक एक व्यक्ति था, उसके साथ मरियम की मंगनी हुई। और यूसुफ आपको मालूम है क्या काम करता था? यूसुफ बढ़ई था। बढ़ई किसको बोलते हैं? जो कारपेंटर होते हैं, है ना। कारपेंटर आपको मालूम है जो टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, है ना, जो सारे लकड़ी का जो काम करते हैं, वो थे कारपेंटर। तो स्वर्गदूत यूसुफ के पास भी गए और यूसुफ को भी सपने में उसको बताया। और आपको मालूम है यूसुफ और मरियम दोनों ही राजा दाऊद के वंश के थे। और आपको मालूम है उसी समय में सम्राट का आदेश हुआ कि हर कोई अपने पूर्वजों के नगर में जाए, जहाँ पर उनके पूर्वज रहते थे, जहाँ पे उनके दादा दादी परदादा रहा करते थे। अपने उस गांव में जाएं और अपना नाम लिखवाएं।
तो तो जनगणना के लिए वो लोग क्या किए, अपने परिवार के साथ अपने जन्म स्थान में गए। इसलिए यूसुफ और मरियम ने बेतलहम तक यात्रा की। बेतलहम क्यों जाना पड़ा? बेतलहम इसलिए जाना पड़ा क्योंकि राजा ने आज्ञा निकाली थी, उस आज्ञा का पालन करने के लिए। तब वो जब बेतलहम पहुंचे तो कुछ दिनों के बाद जब हम देखते हैं कि जब मरियम का बच्चा जन्म देने का जब समय आया तो उन्हें जगह कहीं पर मिली नहीं, और जगह ना मिलने के कारण उन्होंने क्या किया, सराय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और मरियम ने क्या किया, मरियम और यूसुफ ने उस बालक को लपेटकर चरनी में रखा। और आगे जब देखते हैं इसी घटना के बाद स्वर्गदूत, आपको मालूम है स्वर्गदूत ज्योतिषियों के पास नहीं गए, बुद्धिमान व्यक्तियों के पास नहीं गए, बड़े ज्ञानी याजकों के पास नहीं गए। स्वर्गदूत, आपको मालूम है, मैदान में भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे, आपको मालूम है ज्ञानी नहीं है, अनपढ़ हैं, कुछ ज़्यादा नहीं रखते, उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत उन पर प्रकट हुआ और उनको बोलता है डरो मत। मैं तुम्हें बड़े आनंद की बात, बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ, जो सबके लिए है। आज बेतलहम में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे। क्या गा रहे थे आपको मालूम है? आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। चरवाहे तुरंत बेतलहम की ओर गए और उन्होंने बालक यीशु को चरनी में पड़े हुए देखा। आपको मालूम है यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात हम लोग को क्या सीखने को मिलती है कि स्वर्गदूत ज्ञानियों के पास नहीं, स्वर्गदूत किनके पास गए? चरवाहे के पास गए। परमेश्वर अपना संदेश सबसे पहले उन लोगों के पास पहुंचाता है जो सच में जो घमंडी नहीं है, जो मानते हैं हमें नहीं मालूम है, जो ज्ञानी नहीं है, पर उन लोग परमेश्वर उनको संदेश देता है। देखो, परमेश्वर का संदेश वो है, वो उद्धारकर्ता आ गया। आपको मालूम है आज आप और मैं जब संडे स्कूल में बैठे हैं ना, हमसे काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं बाहर, लेकिन परमेश्वर ने उनको अपने बारे में जानने का मौका नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें जानने का मौका दिया। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना, बल्कि जब हम संडे स्कूल में बैठते हैं, जब हम वचन सीखने के लिए बैठते हैं, हमेशा समझना मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मेरे पर परमेश्वर ने कितना दया किया कि मैं परमेश्वर का वचन क्या कर पा रहा हूँ, मैं सीख पा रहा हूँ। आपको मालूम है अगर आप दुनिया का सब पढ़ाई कर लो, आप सब चीज़ में आगे निकल जाओ, लेकिन अगर आपको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम ना, आप ज़ीरो हो। लेकिन अगर आपको दुनिया का कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको परमेश्वर का वचन मालूम है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हो, आपने आप 100% आप सबसे आगे हो। क्यों? जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है परमेश्वर का वचन। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन इधर भी और स्वर्ग में दोनों के लिए हमें तैयार करता है। इधर साधारण पढ़ाई, साधारण चीज़ें सिर्फ हमें इधर रहने के लिए तैयार करती है। और आपको मालूम है आज के ज़माने में कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टीबी है, कितनी बीमारियां हैं। इधर चाहे कितना भी डिग्री ले लो, एक बीमारी हमारा यहाँ से पत्ता साफ कर देगी, एक बीमारी हमारा टिकट काट देगी, एक बीमारी से हम लोग मर जाएंगे। इसलिए हम लोग को ध्यान क्या देना है? सबसे ज़रूरी है मेरे को परमेश्वर का वचन। आप चाहे छोटे ही क्यों ना हो, मैं ज़रूर विश्वास करता हूँ आप सबके पास अपनी बाइबल होगी और आप सब रोज बाइबल पढ़ते होंगे। आप सब ने ध्यान रखना, संडे स्कूल सुनने वाला कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी हो। हर एक बच्चे ने अब जो बाइबल उनके पास है पूरा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। बाइबल के आपको मालूम है मुसलमान बच्चे लोग आप देखते होंगे जो मदरसा जाते हैं, वो पूरा कुरान उनको रटाया जाता है, सीखते हैं। जब आपको मालूम है उनको सच्चाई नहीं मिली, परमेश्वर ने जब हमें सच्चाई दी है तो हमने ध्यान देना है कि हमने पूरा परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है उसको अच्छे से याद करना है। आपको मालूम है अगर आप उसको याद करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको मालूम है आप कल्पना भी नहीं कर सकते परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा। आपको मालूम है जो वचन आपके पास है ना, वो सिर्फ आपको छोटा मोटा कोई नौकरी नहीं देने वाला, यह आपको इतना आशीष दे सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों से मैं यही बोलूँगा, आप सब
रोज सुबह शाम क्या करें, अपना बाइबल को ज़रूर पढ़ें। पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपसे बड़े हैं, जिनको आता है उनसे बोलिए मुझे एक अध्याय बाइबल का मुझे सुनाइए, मुझे बाइबल की स्टोरीज बताइए, मुझे और जानना है, मुझे सीखना है। जो बातें आपको समझ में नहीं आती वचन की, आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि कहीं पे भी आपको कोई नहीं बता पा रहा है या कोई है नहीं बताने वाला, आप हमसे भी कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी मन में सवाल हो, कुछ भी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी भी समझ में आई। यहाँ पर याद करने वाली आयत क्या है? एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा। मत्ती 1:23, मत्ती 1:23। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, देखता हूं आपने कितने ध्यान से इसको सुना था। आप बताइए, कौन सा स्वर्गदूत मरियम पर प्रकट हुआ? वेरी गुड, जिब्राइल स्वर्गदूत है ना। दूसरा सवाल है, किसके साथ मरियम की मंगनी हुई थी? वेरी गुड, यूसुफ के साथ है ना। तीसरा सवाल है, मरियम किस जगह की रहने वाली थी? वेरी गुड, मरियम नासरत नामक गांव की रहने वाली थी। फिर आगे है, गणना के लिए वो किस स्थान पर गए? गणना के लिए वो लोग बेतलहम में गए थे। चरवाहों पर कौन प्रकट हुआ? वेरी गुड, चरवाहों पर स्वर्गदूत प्रकट हुए। बालक यीशु को कहां रखा गया था? वेरी गुड, बालक यीशु को चरनी में रखा गया था, है ना। फिर यीशु की माता का क्या नाम था? वेरी गुड, मरियम, है ना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़े और उसके बाद समाप्त करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे पापों को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजने के लिए आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।